गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है हमारा। इसमें मैग्नेटिज्म चल रहा था हमारा, चुंबकीय विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? परिनालिका तक पहुँच गए थे। आगे है नेक्स्ट आज धारावाही परिनालिका की क्षण चुंबक से समानता। जो धारावाही परिनालिका होती है, एक धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक में क्या क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक। समानता ये है हमारे पास धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक में समानता। देखिए क्या होती है। देखिए क्षण चुंबक और परिनालिका, परिनालिका तो आप समझते हैं, परिनालिका भी इसी फॉर्म की होती है। क्षण चुंबक तो ये होगी हमारी, ये हमारी क्षण चुंबक हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारी परिनालिका हो गई। ये परिनालिका हो गई हमारी। ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहां पे भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सबकी डायरेक्शन कैसी? नॉर्थ से साउथ की ओर। क्लियर? इसके अंदर भी इसकी डायरेक्शन कैसी? साउथ से नॉर्थ की ओर। देखिए क्या क्या सिमिलरिटीज पाई जाती है इनमें। क्षण चुंबक एक धारावाही परिनालिका को क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर दोनों ही क्षण चुंबक और परिनालिका को किसी धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर दोनों के ही सिरे उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर रुकते हैं। क्लियर? दूसरी कंडीशन, दोनों में क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दोनों के ही क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका समान टर्मिनल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और विपरीत टर्मिनल एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों के बीच में क्या थी? सिमिलैरिटी थी। नेक्स्ट, धारावाही परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं तथा चुंबक। जो धारावाही परिनालिका होती है उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे क्रिएट होती हैं, उसके बारे में हमें देखना है। मान लीजिए कोई धारावाही परिनालिका है, माना कैसे बनती है धारावाही परिनालिका? कहते किसे हैं? कोई भी चीनी मिट्टी ले लीजिए या अचालक बॉडी ले लीजिए जो बीच में से होलो हो, खाली हो, उसके ऊपर तांबे के चालक तार के बहुत सारे फेरे लपेटकर, पास बहुत सारे फेरे लपेटकर परिनालिका को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। तब जब इसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी से कनेक्ट करने पर इस परिनालिका के चारों ओर तथा अंदर की ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब देखिए, अब चुंबकीय जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब धारावाही परिनालिका के किसी सिरे के सामने देखने पर, सिरे के सामने से देखने पर यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण की ओर है तब सामने की दिशा दक्षिण की ओर। यदि विद्युत धारा की दिशा कहाँ है? दक्षिण की ओर है, तब चुंबक की दिशा कहाँ होगी? हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर की ओर होगी, मतलब उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्लियर हो गई बात हमारे पास में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा की तीव्रता तथा परिणाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो इस धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये इसके चारों ओर। तो इसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है, जो आपने करंट पास की है उस करंट के ऊपर निर्भर करता है, आपने इसके अंदर कितने वोल्ट की करंट पास की है। दूसरा, जो इस तांबे के वायर्स हैं इस कुंडली के ऊपर, जो उनके फेरे हैं उन फेरों की संख्या के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करती है, निर्भर करती है। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा, ये वाली फिगर भी बनानी है हमारे। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।